डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केएम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटीज़ करते हैं तो हमारे लिए ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोनों के बारे में ही हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों के लिए जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज हो, इसमें एक क्वेश्चन बनता है ब्लड से रिलेटेड। बात करते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा, किसी का ए, बी, ओ या ए बी ब्लड ग्रुप होता है। सबसे पहले इसकी खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सबसे पहले खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसी का भी ब्लड ग्रुप हम लोग उसकी आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे हम लोग उसका ब्लड ग्रुप निर्धारित करते हैं। यानी जो आरबीसी है हम लोगों की, उसकी सतह पर जो भी एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है वो वह ब्लड ग्रुप होगा। जैसे इस पे अगर ए एंटीजन पाया जाता है तो ये ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर इस पे बी एंटीजन पाया जाता है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर कुछ भी नहीं पाया जा रहा है तो ये ओ होगा। और यदि दोनों पाया जा रहा है, यानी ए भी पाया जा रहा है और बी भी पाया जा रहा है, तो ए बी कहलाएगा। यहाँ हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप को हम लोगों ने अमूमन दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ब्लड ग्रुप को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ए बी ओ सिस्टम, दूसरा है आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। आरबीसी की सतह पर प्रोटीन का उपस्थित होना आरएच दर्शाता है। खैर, इसके बारे में हम सेकंड टाइम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एबीओ सिस्टम के बारे में। यहाँ जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है कि आरबीसी की सतह पर जो भी एंटीजन पाया जाता है वो उसके आधार पे हम ब्लड ग्रुप निर्धारित करते हैं। आगे का डायग्राम हम लोग एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एबीओ सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद हम आरएच सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। उसके बाद में हम एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी, उसके बाद में डोनर, और नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसीवर, यानी किस किस से रिसीव कर सकता है। सबसे पहले हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन पाया जाएगा। हमने एक बात हम फिर से दोहरा रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि ए ब्लड ग्रुप होगा और उसका एंटीजन होगा, तो वही आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप होगा। तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए पाया गया है तो इसको क्या कहेंगे? एंटीजन ए पाया गया तो इसको ए ब्लड ग्रुप होगा।
अब बात अगर हम करते हैं तो एंटीजन दो ही प्रकार के होते हैं, ए और बी। जो भी एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होगा। तो यहाँ ए का विपरीत कौन हुआ, बी। ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगा बी। अब डोनर किस किस को दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी में भी ए है और सिंगल ये ए बी है। यहाँ किस किस से रिसीव कर सकता है, अपने आप से कर सकता है, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की। बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी ही होगा और एंटीबॉडी ए होगा। इसका एंटी कौन हुआ, ए। किससे दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है, बी से ले लेगा और ओ से ले लेगा। अब हम बात करते हैं ए बी। स्टूडेंट्स देखिए, ए बी हम लोगों ने इससे थोड़ी देर पहले बात की थी कि जिसमें ए एंटीजन पाया गया वो ए ब्लड ग्रुप होगा, जिसमें बी एंटीजन पाया गया वो बी ब्लड ग्रुप होगा, जिसमें दोनों ही पाए गए वो ए बी होगा। यानी इसमें दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, ए व बी दोनों पाया जा रहा है, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अब देखिए, अब जब यहाँ सिंगल ए और बी थे तो इनका एंटीबॉडी भी था, लेकिन जब दोनों ही एक साथ आ गए तो अब तो कोई एंटी में रहा नहीं इसका, तो यानी एंटीबॉडी नहीं है, नील है ही नहीं, कोई भी विपक्ष नहीं है इसके सामने, दुश्मन नहीं है। दो दुश्मन एक साथ खड़े हो गए। यहाँ एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, लेकिन यहाँ दोनों दुश्मन एक साथ खड़े हैं, तो दोस्त हो गए। तो अब इनका कोई दुश्मन नहीं रहा, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहा। बात करते हैं डोनर किस किस को दे सकते हैं। ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन ले सबसे ले। कैसे ले सकता है, ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इसकी कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये तो सबसे ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाले से भी इसको ले लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी और ओ से भी, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी सर्वग्राही रक्त कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह यानी जो सबसे ब्लड लेने वाला है ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो जैसा कि आज तक हम यही पढ़ते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जो है सबको दे सकता है। यहाँ हम एंटीजन की बात करते हैं तो एंटीजन इसका ओ का कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए व बी दोनों इसका एंटीबॉडी होगा। डोनर किसको दे सकता है, सबको दे सकता है। ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है व ओ को दे सकता है, लेकिन किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से ले सकता है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है, इसलिए इसे, और अगर सबको दे रहा है तो इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर। तो इसके अंदर 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। आप कंपटीशन बेसिस पे भी इसके प्रिपरेशन में भी 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। हम बताते हैं क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर बनेगा कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है। ए ग्रुप ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हुए, ए से भी पूछ सकते हैं, बी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप का नाम बताइए।
यहाँ यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हुआ? ए बी। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल डोनर की ब्लड ग्रुप का नाम बताइए। यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ओ ब्लड ग्रुप। तो 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ बन गए, 1, 2 और 3 और 4। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका रेशियो के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है। यहाँ हम बात करते हैं सबसे कम पाया जाने वाला जो है वो है 6%। कौन? ए बी ब्लड ग्रुप। वो जो है 44% पाया जाता है और ए व बी दोनों 25% पाए जाते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप का नाम बताइए। तो यहाँ पे ए बी आएगा 6%। सबसे कम संख्याएं रहती है इसकी, और सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा? ओ। इसलिए यूनिवर्सल डोनर भी ओ है। अच्छा, संख्या में भी दूसरा ज़्यादा है। आपसे क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप से आप क्या समझते हैं। तो ब्लड ग्रुप में आपको ये सारणी बनानी है और यही लैंग्वेज है जिसके अंदर कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है व बी एंटीबॉडी पाई जाती है। सेकेंड लाइन इसकी बनेगी, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन पाया जाता है तथा ए एंटीबॉडी पाई जाती है। फिर आएगा ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है लेकिन ए बी एंटीजन पाया जाता है। ओ की बात करेंगे तो ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन ए व बी एंटीबॉडी पाई जाती है। 4 लाइन्स ये हो गई हैं। उसके बाद में हम ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं या डोनर कहते हैं। यहाँ हमने पहले ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात की थी, ए बी ओ सिस्टम। दूसरा अब हम बात करेंगे आर एच सिस्टम। आर एच सिस्टम कैसे होता है? आर एच सिस्टम जो है, यहाँ फिर से आइए, आरबीसी हो गई। आरबीसी की सतह पर प्रोटीन यानी आर एच सिस्टम रिसस बंदर से लिया गया है। आर एच ई एस यू एस रिसस मंकी पर रिसर्च हुआ था जिससे ये आर एच सिस्टम निकला है। तो आरबीसी की सतह पर जिस पे प्रोटीन पाया गया वो आर एच पॉजिटिव कहलाए और जिस पे प्रोटीन सतह पर नहीं पाया गया वो आर एच नेगेटिव कहलाए। अब अगर हम बात करते हैं कि आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव की, तो आर एच पॉजिटिव जो है वो 85% पाया जाता है और ये 15% पाया जाता है। आर एच नेगेटिव जो है वो 15% पाया जाता है। ब्लड ग्रुप में बस इतना ही। इतना ही आपको ब्लड ग्रुप के अंदर डिटेल देनी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और हाँ, इन ब्लड ग्रुप के अलावा 2 ब्लड ग्रुप और है जिसे हम गोल्डन ब्लड और बॉम्बे ब्लड ग्रुप 2 इसके अलावा और हैं। गोल्डन ब्लड की बात करते हैं तो ऑल वर्ल्ड के अंदर 43 लोगों में, ओनली परसेंट नहीं है, ओनली 43 ह्यूमन पब्लिक में अब तक मिला है। इसे गोल्डन ब्लड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ब्लड ग्रुप जो है रेयर है ही नहीं,
है ही नहीं, बहुत कम लोगों के अंदर है, इसलिए इसे गोल्डन नाम दिया गया। अच्छा, ये गोल्डन ब्लड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि RH जो है ना तो इसमें पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये है नल, है ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, न्यूट्रल जो होता है उस प्रकार है। इस वजह से इसे गोल्डन ब्लड कहा गया। यहाँ हम बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, तो क्योंकि ये सबसे पहले बॉम्बे के अंदर डिटेक्ट हुआ इसलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा गया, और बहुत कम लोगों के अंदर ये पाया गया था, तो इस वजह से एक ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है। यहाँ हमने जितना था लगभग हम लोग इसके लिए डिस्कस कर चुके हैं, गोल्डन ब्लड और बॉम्बे ब्लड। आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।